तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे इस समय सभी के लिए लॉकडाउन है, सभी के लिए सिचुएशन सेम है, रिसेशन है। सो ये कैजुअल कन्वर्सेशन है, कोई इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ नहीं है। इट्स जस्ट गोइंग टू बी वेरी कैजुअल एंड वी हैव आवर एस्टीम गेस्ट, मेरे पुराने भाई दोस्त पुष्पेंद्र अग्रवाल जी। एंड ये फाउंडर है, सीईओ है MSG 91 के, प्लस सॉरी वॉक ओवर सॉल्यूशंस के, वेब सॉल्यूशंस के, एंड एज वेल एज इन्वेस्टर भी है कुछ कंपनियों में। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि हम क्या कर रहे थे, क्या और क्या भी कर रहे हैं और क्या करने का प्लान है। ओके। तो काफी टाइम से हम लोग रिमोट वर्क कल्चर अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे थे, नॉट बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन बट क्योंकि ये अच्छी चीज होती है। तो इंडस्ट्री में ये रिसर्च है ऑलरेडी, काफी कंपनीज जीरो ऑफिस पॉलिसी को कर रही हैं, तो हम लोग काफी टाइम से कर रहे थे। ओके। इंडिया में लोग कंफर्ट जोन ब्रेक करना नहीं चाह रहे थे। एब्सोल्युटली। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो लोग प्रिपेयर्ड थे, जो कंपनीज फ्री थी कि हम कहीं से भी काम कर सकते हैं, वो इस टाइम को ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर रही हैं। ओके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाकी कंपनी नहीं कर रही है, बाकी कंपनी अब लर्न कर रही है। तो दिस टाइम इज यूज्ड बाय फॉर टू पर्पस। वन इज अडॉप्शन एंड द सेकेंड इज इनोवेशन। मेरा जितने भी एनालिसिस है ना, भाई हमारा जो साइन अप होते हैं, क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, तो इनमें बहुत बड़ा इवन जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, तो उसमें ना दो तीन चीजें हुई हैं। उनका बिजनेस जो पुराने टाइप की चीजों पर था, या कुछ बिजनेस ऐसे जो सच में लॉकडाउन से अफेक्ट हुए हैं, तो वो अफेक्ट हुए हैं अभी के लिए, लेकिन उनका बैकएंड जो इनोवेशन है ना, वो सुपर अप हो गया है। तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, वो डबल प्रेजेंट करेंगे अपने आप को। दे विल बी लेवल अप, जो आपको सिग्निफिकेंटली डिफरेंस दिखेगा। हर कंपनी के अंदर डिफरेंस दिखेगा, जो ब्रांड बोलते हैं ना, वो हर ब्रांड के अंदर डिफरेंस डबल हो जाएगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि यार लॉकडाउन ने हमको क्या दिया है ना, तो इसने हमको पता है सबसे बड़ी चीज क्या दी, पता है हमको 50 साल 25 साल आगे कर दी। अच्छा। ये हमको कब मालूम पड़ेगा, जब हम लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे। ओके। सो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव आपने दिखाया कि क्योंकि लोग मोदी जी ने भी ऐसा एड्रेस किया था कि अगर हम लॉकडाउन में नहीं गए तो हम 25 साल पीछे चले जाएंगे। तो आपने उसका एक जस्ट एंगल जो दिया वो बहुत अमेजिंग लगा कि हम 25 साल आगे चले गए। यार देखो, 2008 जितनी भी रिसेशन आए हैं, जितना भी प्रॉब्लम्स आती है ना, ये टर्निंग पॉइंट होती है, दुनिया को अलग डायरेक्शन में लेके जाती है। मतलब नई दुनिया बनती है, और जब नई दुनिया बनती है तो कौन बनाता है? नई जनरेशन बनाती है, नई सोच के लोग बनाते हैं। तो डेफिनेटली जो हम सोचते थे अभी तक कि हम ऐसा करेंगे, वो अब रियल में होगा। जो लोग बोल रहे थे वर्क फ्रॉम होम करो, पूरी दुनिया बोल रही थी, जो टॉप ग्रुप बोल रहा था कि करो, वो भी पॉसिबल हो गया। दुनिया बोल रही थी कम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करो, वो पॉसिबल हो गया। तो लोगों को अब समझ में आ गया है कि क्या सच में जरूरी है वही करो। अगर इवन सबसे बड़ा बेनिफिट हमको क्या हुआ एज अ मैसेज 91, पहले हमको कस्टमर को बोलना पड़ता था कि सर हम आपसे मिलना है, मतलब फेस टू फेस, क्यों सेल ब्रेक डील क्लोज करने के लिए क्यों मिलना है, व्हाई इज इट नीडेड। बट बड़ी बड़ी कंपनी अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, इन लोगों को क्या लगता है मिलना जरूरी है, फेस टू फेस। व्हाई? सी, और बड़ी लीड को क्लोज करने के लिए सेल्स के बंदे बैठे हैं जो वो जा रहे हैं कंटिन्यूसली। इट्स कंप्लीटली अनप्रोडक्टिव। बट अभी क्या हुआ, क्लाइंट बोलता है हम ऑनलाइन कर लेते हैं, तो डिसीजन एक पहला बेनिफिट, ये सब जो फालतू के कॉस्ट थी वो कम हो गई, नेचुरल रिसोर्सेज बर्बाद होना कम हो गए, और डिसीजन जो प्रोसेस थी ना, टाइमलाइन, वो बहुत कम हो गई। विनर और लूजर का डिफरेंस, जो जिस तरीके से आप अप्रोच कर रहे हो सेम सिचुएशन को, क्योंकि कुछ लोग से बात हुई मेरा इनफैक्ट और भी लोग को प्लान था कि कुछ नए लोगों को लेकर आए, मे बी एक्सपोजर मिले, कुछ नई ऑडियंस मिल जाए, उन लोगों को समझ में आए उनका भी पर्सपेक्टिव। लेकिन जब मैंने बात की तो कपल ऑफ देम वर सो डिप्रेस्ड कि अभी तो कुछ मन नहीं कर रहा है, मन करता है घर पे पड़े रहे, और क्लाइंट के भी कॉल उठाने का मन नहीं करता, उल्टा इनफैक्ट ऑफ गोइंग टू देम कॉल आ भी रही है तो वी आर इग्नोरिंग इट। सो पर्सपेक्टिव तो ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है। हाँ जी। 21 डेज में हम कोई हैबिट बना सकते हैं, तो अननोइंगली इतने दिनों में वो हैबिट ना बन जाए हमारी। तो ये हमको मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारी लाइफ स्टाइल सबसे बेटर रहे। इवन हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा पर्सन ही एक अच्छी दुनिया बना सकता है।
वाह, तो क्या बात। अगर इफ यू रियली वांट कि दुनिया बदले या दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो, छोटा सा भी या बड़ा व्हाटएवर, आपको एब्सोल्युटली खुद को तो अच्छा रखना ही पड़ेगा। ट्रू। वो बहुत जरूरी है। सो अगेन कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, एक बंदा जो अभी इस समय स्टार्ट करना चाहता है, व्हाट वुड यू सजेस्ट, क्या करना चाहिए उसको इनिशियली, लाइक हाउ डू हाउ शुड ही थिंक, अभी इसको सोचे कैसे, करे क्या अभी हम्म। एक फ्रेश बंदा तो उसको कोई आइडिया नहीं। हाँ जी। तो डेफिनेटली वो ऑनलाइन देख सकता है कि दुनिया क्या बोल रही है, मतलब बाकी एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही हम्म, है, एंड उसके ऊपर से वो कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करे, हाँ। एंड देन सम एक्सपर्ट्स के पास जाए और बोले कि इफ दिस इज द प्रॉब्लम इन फ्यूचर, हम्म, कैन इट बी द सोल्यूशन, हम्म, एंड उसके अराउंड बिजनेस मॉडल बन सकता है। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम जो वो टीम बन सकती है, पता है। अभी ये ना बहुत सारे लोग ले ऑफ वाली कंडीशन में है, पे कट की कंडीशन में फ्री हैं, बहुत सारी कंपनीज के अच्छे अच्छे डेवलपर्स फ्री हैं। तो कैसे एक टीम बन सकती है हम्म, अभी, और घर पे है सब, तो मे बी इफ यू हैव कन्विंसिंग पावर, वो फ्री में भी काम कर सकते हैं, यू कैन मेक द को फाउंडर। सो दिस इज आई थिंक द बेस्ट टाइम, क्योंकि वो लोग भी फ्री हैं और लोग भी कुछ करना चाहते हैं। हम्म। तो इट्स ऑल अबाउट कि फर्स्ट फाइंड द आइडिया, फाइंड द और सोल्यूशन, और भाई जो आपने बात बोली टीम और फाउंडर वाली, इस पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, पॉइंट जो मेरा पर्सपेक्टिव था, जो मैंने सोचा कि यूएस या जहां भी फॉरेन कंट्रीज में लोग गए थे काम करने, जो ब्रेन ड्रेन हुआ था या वो या लोगों के लिए वहां की सरकार कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उनके बंदे नहीं है, वो अपने लोकलाइज राइट कर। राइट बट राइट। बाकी लोगों के लिए दे हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी, दे आर कमिंग बैक नाउ, और इतनी यस जॉब्स नहीं होंगी जबकि। सो वो एक यस, यू आर राइट। ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट होने वाला है, जिसका बहुत बड़ा यस फायदा हो यस। सकता है कंट्री को। इनफैक्ट जो शायद कुछ व्हाट्सएप पे भी मैं देख रहा था, कुछ आ रहे थे कि ऐसा कहा गया है कि भारत सुप्रीम पावर बन के निकलेगा। इट रियली कैन हैपन, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर दैट। तो इट्स टाइम कि आप लोग क्रिएट करो दुनिया, मतलब इट्स टाइम कि हम लोगों के पास वो पावर है अभी कि हम हाँ, दुनिया बदलते हैं। सी, अभी अगर आप एनालिसिस करोगे ना लास्ट 10 ईयर्स का, तो वो सारे स्टार्टअप जो 2008 से 2011 2012 में स्टार्ट हुए थे ना, वही 10 साल राज कर रहे थे। वही कर रहे तो थे। अभी भी वही टाइम है, अभी 2-3 साल के अंदर जो स्टार्ट करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, अगले जब तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और ये प्रॉब्लम हर 10 साल आती ही आती है, हम्म। तो अगले 10 साल के लिए वो बंदा वो प्रॉब्लम अब बना सॉल्व कर सके तो बेस्ट होगा। भाई मैं आपसे जब भी मिला हूँ, जब भी अपनी बात हुई, जितनी भी बात हुई, आप हमेशा एक विजन प्रेजेंट करते हो अपना ना, यू हैव ऑलवेज बीन अ विजनरी। आप ऐसा पर्सपेक्टिव दिखाते हो मुझे, जो मुझे बड़ा अमेज करता है। वैसे मैं पूछना चाहता था, वर्चुअल रियलिटी के अराउंड आप कुछ कर रहे हो, या ऑगमेंटेड रियलिटी के अराउंड? नहीं 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 नहीं, आई एम नॉट, मेरा वो फोर्टे नहीं है, और मुझे आई एम नॉट वेरी श्योर कि उसका कोई एग्जैक्ट यूज केस या अभी आ सकता है इन नियर फ्यूचर में, आई एम नॉट वेरी श्योर। या ओके ओके। सो थोड़ा सा इंस्पिरेशन के लिए बस पूछ रहे हो, आपके अगर कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज है तो आपको आउट करने की जरूरत नहीं है। बट व्हाट इज द नेक्स्ट वन थिंग विच इज वेरी प्रॉमिसिंग फॉर योर फ्रॉम योर साइड, जिस पे आप काम कर रहे हो, एक ऐसी चीज जो आप शेयर करना चाहोगे, मे बी जो थोड़ा लेमेन भाषा में हो। आपकी चीजें थोड़ी टेक्निकल ज्यादा भी होती है तो यस तो यस यस, तो हम लोग एक एप्लीकेशन बना रहे हैं फॉर बिजनेसेस, अगेन फॉर स्टार्टअप, फॉर एवरी फॉर टीम, ओके so that they can collaborate ओके easily. ओके And so it has kind of team chat, video conferencing, calendar, whiteboard, so one stop solution, knowledge base, task management, a very simple intuitive tool which can solve this kind of remote working problem. टू समराइज, पुष्पेंद्र भाई ने जो कहा, पुष्पेंद्र भाई एक बार एक शॉर्ट समरी में आप एक लास्ट मैसेज देना चाहोगे, जो जो भी सुन रहे हैं उनके लिए, समथिंग लाइक दैट? I think this is the best time, ओके। आप करो इनोवेशन, एंड इसके अलावा तो बी ओपन फॉर द आइडियाज, और डोंट थिंक अबाउट दैट। सबसे बड़ी बात कि अगर आप इसको सुन रहे हो और आप सोच सकते हो कि आपके स्टार्टअप स्टार्ट करना है या इस इंडस्ट्री में हो, तो वी आर वेरी इलाइट पीपल, हमें इससे डिप्रेस नहीं होना है, हमें नर्वस समथिंग, इट्स अपॉर्चुनिटी, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। तो हमें इसको यूज करना है और हमें लोगों की हेल्प करना है, कि सोचना है कि उनको कैसे कर सकते हैं। अभी हमें, अगर हम मे बी आई एम नॉट श्योर कि लोग इससे परेशान हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो वो लोग हैं जो
जो सच में परेशान हो रहे हैं, हम लोग है ना, हम जैसे लोग परेशान नहीं हो रहे हैं, इम्पॉसिबल है कि हम लोग जैसे परेशान हो रहे हैं। इट्स सिंपल हियर, तो थिंक अबाउट इट और सॉल्व द प्रॉब्लम, ट्राई अगर टू आपके सॉल्व। घर में, अगर आपके फ्रिज में खाना है तो आप बकवास मत करो। हाँ हाँ, आप परेशान नहीं हो रहे हो या, अब फ्रिज में खाना नहीं है, एटलीस्ट आपके पास फूड है, आप बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, यू हैव द कैपेसिटी, यस यू हैव, हम तो और एक साथ मैंने ये बोला था, ये स्टेटमेंट कि ह्यूमन रेस की हिस्ट्री में पहले ये लग्जरी नहीं थी ऑफ टेक्नोलॉजी कि लॉकडाउन हाँ और बिजनेस डाउन ना हो, ऐसा नहीं था। दिस इज द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग कि लॉकडाउन हुआ, ब्लैक प्लेग आया, स्पेनिश फ्लू आया, सब कुछ आया, तब सब बंद हो जाता था। अभी पहली बार ऐसा है कि लॉकडाउन है फिर भी बिजनेस ऑन। इनफैक्ट पुष्पिन भाई, मैं आपको बताऊं, लाइक पिछले 6 महीने में हमने जितना बिजनेस किया था, इन द लास्ट वीक वी हैव डन मोर देन दैट। यस यस यस, ऐसा हो रहा है, यस यू आर राइट। boom for us. Beautiful, beautiful. Thank you, bhai. Thank you for your lovely time. यो